JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic। करीब 2 महीने के बाद सवेरी बाजार में आभूषण की दुकानें ग्राहकों की सेवा के लिए खुल चुकी हैं। दुकान खुलते ही ग्राहकों ने आभूषण की खरीदारी करनी शुरू कर दी है। हालांकि इन 2 माहों में सोने के दाम में 3000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की बढ़त देखी गई है, लेकिन सोना महंगा होने के बावजूद ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। आज फाइनली गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है। 2 मई के बाद मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मारवाड़ी में ऐसा रिवाज है कि हम हर शादी में कुछ ना कुछ बाय करते हैं गोल्ड। बेटी जब ब्याही जाती है तो उसको कुछ ना कुछ अच्छा शगुन देते हैं, साथ में अच्छा गिफ्ट देते हैं, वो भी गोल्ड का रहता है। तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि शॉप्स ओपन कर दिया और हमको थोड़ी फैसिलिटी हो गई कि हम आए अपनी चॉइस का परचेस करके हमारी बच्ची की खुशी के साथ में हम दे सकेंगे। आभूषण की दुकान खुलने से जहां ग्राहक काफी खुश हैं, वहीं ज्वेलर्स भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आज हमने हमारे शोरूम चालू किया और देख रहे हैं कि आते ही शोरूमों में कस्टमर की तादाद लगी है। उसका मुख्य कारण था एक लंबे अरसे से जो जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री थी बिल्कुल शट पड़ी हुई थी। स्पेशली जवेरी बाजार की बात करें तो आज 1 से सवा साल तक इसमें इतना बड़ा नुकसान हो गया था और उसके बाद आज जो मार्केट खुला है तो एक बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इस बार अच्छा बिजनेस होगा। उसका मुख्य कारण ये है कि सोना जो एक बार है तेजी से बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में भी सोने में बहुत तेजी है। पिछले 2 महीनों में मुंबई के झवेरी बाजार बंद होने के कारण ज्वेलरी इंडस्ट्री को करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। मुंबई के बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है और उनको अपनी किस्त के भुगतान में इन दिनों काफी परेशानियां हो रही हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। हमने ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को और रिजर्व बैंक के गवर्नर को एक पत्र लिखा है, जिसमें हमने जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो तकलीफें हैं ये सेकेंड वेव में और ये कंटिन्यूइंग पैंडेमिक में, उसके बारे में उनको अवगत किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें जैसे लास्ट ईयर मिला था वैसे मोरेटोरियम का फ़ायदा इस बार मिले, हमें लोअर इंटरेस्ट मिले और जो गोल्ड मेटल लोन्स है जिनका वैलिडिटी आज की तारीख में 180 दिन होता है उसको बढ़ा के शायद 270 दिन किया जाए या और बढ़ाया जाए। डायमंड मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का पहला वार्षिक डायमंड टेक्नोलॉजी शोकेस 2 जून 2021 से द वर्ल्ड डायमंड टावर के DMRIA परिसर में शुरू हो चुका है। इस वार्षिक डायमंड टेक्नोलॉजी शोकेस में डायमंड वेरिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट को प्रदर्शित किया गया है। डायमंड वेरिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट शोकेस का आयोजन ज्वेलर्स बिजनेस कमेटी, नेचुरल डायमंड काउंसिल के एश्योर प्रोग्राम के सहयोग से आयोजित किया गया है और यह शो आगामी 2 महीने तक चलेगा। देश में छाए संकट को देखते हुए बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर अब सरकार और लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। जहां इस संकट से निपटने के लिए विदेश के डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से सहयोग प्राप्त हो रहे हैं, वहीं ज्वेलरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने अपने कर्मचारी, कारीगरों और उनके परिवार के लिए 1 लाख मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के ग्रुप चेयरमैन MP अहमद ने कहा कि कंपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने सभी मेंबर्स और नेटवर्क पार्टनर की हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड की 10 देशों में 260 आउटलेट हैं, जिनमें हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI की सूरत इकाई और सूरत के ही सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने सूरत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से यूनिवर्सल डायमंड की 2 कंसाइनमेंट को जब्त किया है। अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए हीरे की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए बताई गई है। सूत्रों के अनुसार यूनिवर्सल डायमंड के मालिक मीत कछारिया ने अपने पहले कंसाइनमेंट में 12,000 कैरेट वजन के हीरे की बात लिखी थी, जबकि उसमें 26,000 कैरेट वजन के हीरे बरामद हुए हैं। ऐसे ही दूसरे कंसाइनमेंट में 20,000 कैरेट वजन के हीरे की बात लिखी गई थी और जांच के बाद इसका वजन 27,000 कैरेट निकला है। अधिकारियों के अनुसार यूनिवर्सल डायमंड की यह 2 कंसाइनमेंट
सूरत से मुंबई एयरपोर्ट होते हुए हांगकांग भेजा जा रहा था, लेकिन समय रहते इसे पकड़ लिया गया है। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की दाम में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 60 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 49,210 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 100 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 72,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड मार्केट के एक्सपर्ट के अनुसार सोने के दाम में आगे दबाव देखा जा सकता है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1896 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक मुंबई शेयर बाजार में जमकर खरीदारी करते हुए देखे गए। दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल, फार्मा सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 382 अंकों की भारी बढ़त के साथ 52,232 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 114 अंकों की भारी बढ़त के साथ 15,690 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistics.